एक दिन जिद करने लगे अपनी मां से, मां हम भी गैया चरावे जाएंगे अब वन में। मैया बोली, लाला तू छोटा सो है और गैया इतनी बड़ी बड़ी हूं मैं, तेरे ऊपर चढ़ जाएंगी, फिर पता ना चलेगी कहां चलोगे। 9 लाख गाय हैं मां यशोदा के यहां। भगवान जिद करने लगे, नहीं हमको तो गैया चराने जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। मैया बोली, बिल्कुल नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाए फिर चला जाइए। दोनों मां पुत्र में युद्ध हो रहा है, एक कह रहे हैं गैया चराने जाएंगे, दूसरे कह रहे नहीं जाएंगे। इतने में ही नंद बाबा आए। क्या हुआ? बोले, देखो मैं इससे कह रही हूं अभी रुक जा, थोड़ा बड़ा हो जा, फिर गाय चराने जाना, मान ही नहीं रहा मेरी बात। तो नंद बाबा ने एक राय दी। बोले, सुनो लाला, गैया नहीं चरा सकता, लेकिन गैया की छोटी छोटी बछिया और छोटे छोटे बछड़ाओं को तो चरा सकता है ना। लाला आज से तू एक काम कर, जितनी भी गाय के बच्चिया बछड़ा हैं उन सबको चराने जा। कन्हैया आज पहली बार गाय चराने जा रहे हैं, बछड़े चराने जा रहे हैं। उसी दिन को हम लोग गोपाष्टमी बोलते हैं, नवंबर के आसपास आती है गोपाष्टमी। उसी दिन भगवान गाय चराने गए थे पहली बार। आज जैसे ही भगवान गौ चराने के लिए जाने लगे तो मैया ने चरणों में पादुका पहनाई। भगवान बोले, मैया ये पादुका क्यों पहना रही हो आप? बोले, लाला तू चल के जावेगो नंगे पैर, तेरे पैरन में कांटे लग जाएंगे, लग जाएगी फिर रोवेगो। कन्हैया पता है क्या बोले? बोले, मैया हमारी गैया भी तो नंगे पाम जावे, एक काम करो गैया को भी पादुका पहनाओ। बोले, नहीं गैया पादुका नहीं पहने। तो छोटे से कृष्ण बोले, गैया पादुका नहीं पहन करके इतना सुंदर सुंदर हमें दूध दही मक्खन देती है, तो हम पादुका पहन करके क्यों जाएंगे? हम भी नहीं जाएंगे। और भगवान जितने दिन ब्रजमंडल में रहे उन्होंने चरणों में पादुका नहीं पहनी, सिर पर मुकुट नहीं पहना, वक्षस्थल पर ढकने के लिए कोई अंग वस्त्र नहीं पहना। भगवान ने केवल मोर पंख धारण किया और कुछ भी धारण नहीं किया जितने दिन ब्रजमंडल। कई संत ऐसे हैं बाहर रहते हैं, जब भी वृंदावन आते हैं तो वृंदावन की सीमा में घुसने से पहले गाड़ी से उतर करके चप्पल दूर रखते हैं। और वो कहते हैं कि जिस नगर में, जिस ब्रज में हमारा योगेश्वर कृष्ण नंगे पैर घूमा है, उस नगर में हम जूते पहन करके घूमेंगे? नहीं घूमना। कई भक्त ऐसे हैं वृंदावन में पादुका नहीं पहनते, चरणों में चप्पल नहीं पहनते। भगवान गाय चराने के लिए गए तो वहीं अघासुर आया। अघासुर का भगवान ने वध किया, वनभोज किया। वनभोज का विवरण श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर किया गया है। भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ वनभोज कर रहे थे। श्री दामा झाड़ियों के पीछे बैठ करके कड़ी पी रहा था, बासी कड़ी। भगवान ने कहा, श्री दामा कहाँ है? ढूंढने के लिए गए तो एक झाड़ी के पीछे बैठ करके वो तो मुंह से लगा करके कड़ी पी रहा था। भगवान ने कहा, श्री दामा ये क्या कर रहे हो तुम? बोले, लाला आज वनभोज था, तूने कहा था सब अपने घर से सामग्री लेके आना, मेरे घर पर बासी कड़ी थी, अब मैं तुमको बासी कड़ी तो ना पिला सकूं ना, या हमारे में स्वयं पी रहा हूं और तू जिद्दी है, तू माने ना, तू पी ले, या हमारे में खुद ही सारी पी रहा था। भगवान बोले, अच्छा हमसे चालाकी, तूने पी ली तो क्या हुआ, मेरे लिए तो फिर भी बच गई। बोले, कहां बची? तो श्रीदामा जब घड़ा लगा करके मुख से पी रहा था तो उसके यहां पर पूरे पर इधर छींटे लगे हुए थे कड़ी के, यहां पर भी फैल गई थी थोड़ी थोड़ी। मेरे प्रभु ने श्रीदामा की थोड़ी को पकड़ा, अपने पास खींचा और अपनी जीभ निकाल करके उसके मुख पर लगी हुई कड़ी को चाटने लगे। श्रीदामा के नेत्र सजल हो गए। बोले, कन्हैया तू इतना प्रेम मत करे कर हमते, काउ दिना हमें छोड़ के चलो जाएगो तो तेरे वियोग में हम मर जाएंगे। कन्हैया बोले, लाला मैं तो को कभी छोड़ के ना जाऊंगा, निरंतर तेरे पास रहूंगा। ऐसी प्रेम भई लीला चल रही थी, ऊपर से ब्रह्मा जी ने देखा। छी 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 छी, राम 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 राम, ये ईश्वर है? ना जाने कैसा ग्वाला है श्रीदामा, उसके मुख पर लगी हुई कड़ी को चाट रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए भगवान के सबसे पहले सारे गाय बछड़ों को चुरा लिया। भगवान अपने बछड़ों को ढूंढने के लिए वन में गए तो उनके सारे ग्वाल वालों को चुरा लिया
अब भगवान अकेले बचे, पूरे वन में अकेले घूम रहे हैं, दूर रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा कोई भी। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो ये सब किया हुआ है ब्रह्मा का। भगवान बोले अच्छा अभी सबक सिखाता हूं। और भगवान ने चुटकी बजाई और जितने ग्वाल वाल थे, जितने भी गाय के बछड़े बछिया थे, उन सब में अपना ही रूप बना करके उन सब के रूप में आ गए। मतलब अपने स्वरूप में से वो सारे रूप निकाल करके वहां प्रकट हो गए। पूरे ब्रजमंडल में आजकल गाय जितना अपने बछड़ों को प्रेम कर रही हैं उतना पहले कभी नहीं किया। जितना गोपियां आजकल अपने बच्चों को प्रेम कर रही हैं उतना पहले कभी नहीं किया। और ये बात बलराम जी गौर कर रहे थे। लाला ये आजकल गाय के नए नए बच्चे होते हैं उनको तो प्यार करती नहीं है, बड़े बड़े बछड़ों को प्यार करती है, क्यों? कन्हैया बोले ऐसे ही है, सब चल रहा है। और गाय नहीं, मैंने गोपियों को भी देखा है, मेरे मित्र हैं उनकी माता उनको आने ही नहीं देती है, कहती नहीं मेरा लाला, पूरे दिन अपने हृदय से लगा के रखती है। ऐसा प्रेम भाई कहां से उमड़ के आया है इन सब में? कन्हैया बोले दाऊ दादा आपसे क्या छिपाना, आंख बंद करो। बलराम जी ने आंख बंद की, बोले अब खोल के देखो। जैसे ही खोल के देखा तो छोटे छोटे बछड़ों का शरीर तो बछड़ा ही है, लेकिन मुखमंडल में कन्हैया दिख रहा है। सारे ग्वाल बाल कन्हैया दिख रहे हैं, सारे बछड़े बछिया कन्हैया दिख रहे हैं, पूरा ब्रजमंडल में कन्हैया ही कन्हैया दिख रहा है। बलराम जी बोले लाला ये सब क्या है? बोले उस ब्रह्मा ने सबको चोरी कर लिया है, इसलिए मैं सब में रूप बना करके बैठा हूं। ब्रह्मा जी ने सोचा बहुत दिन हो गए, देख के आऊं वो कन्हैया जो अपने आप को ब्रह्म कहता है रो रहा होगा अपने ग्वाल बालों की याद में। नीचे आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ऊपर ब्रह्मलोक में वही सब नीचे घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले ये क्या हुआ? भगवान ने भी एक काम किया। भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप बना करके ब्रह्मलोक गए और अपने द्वारपालों से बोले आजकल मेरे जैसे चेहरे वाले बहुत घूम रहे हैं, मैं अंदर जा रहा हूं, मेरे जैसे चेहरे वाला कोई और आवे, बहलू पिया मार पीट करके भगा देना उसको वहां से। अब ब्रह्मा जी आए थे ब्रजमंडल। अब ब्रह्मा जी सोचते जा रहे हैं पता नहीं क्या हुआ। जैसे ही ब्रह्म लोग पहुंचे अंदर, जाने लगे, द्वारपालों को रुक जाइए। ब्रह्मा जी बोले नीचे आवाज में बात करो। बोले वो तो सब ठीक है, तुम जाओ यहां से। अरे ये क्या तमीज होती है, मतलब ब्रह्मा से ऐसे बोलोगे तुम? नरक में भेज दूंगा अभी तुम्हें। बोले तू क्या नरक में भेजेगा, तुझे हम अभी मार के नहीं भगाओ। मैं डंडों से मारना शुरू कर दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बोले तुम लोगों की इतनी हिम्मत, ब्रह्मा को मारा तुमने? बोले तू ब्रह्मा है ही नहीं, ब्रह्मा तो अंदर बैठा है। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा अंदर बैठा है मतलब? बोले हाँ हमारे स्वामी ने बताया था कि आजकल बेलूपिया बहुत गुरु, हम सब जानते हैं तुम कौन हो। ब्रह्मा जी बोले अच्छा एक बार वो ब्रह्मा जी का दर्शन करा दोगे मुझे? बोले चलो। अंदर लेकर के गए तो ब्रह्मा जी के रूप में भगवान विष्णु वहां विराजमान थे। विष्णु ही विराजमान थे। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले मुझसे अपराध हो गया प्रभु। चरणों में बारंबार प्रणाम किया, भगवान की स्तुति गाई। और कितने चतुर ब्रह्मा, देखो कैसी स्तुति गा रहे, पता क्या कह रहे हैं भगवान से? प्रभु एक बात बताओ, जब कोई माता गर्भवती होती है, उसके गर्भ में बालक होता है, तो बालक कभी कभी मां को लात मारता है, तो क्या वो मां अपने बालक से गुस्सा हो जाती है? भगवान बोले नहीं होती। तो बोले प्रभु आपके ही गर्भ में हम सब रहते हैं, हम सब आपके बालक हैं, कभी कभी थोड़ी सी अगर हमने गलती कर दी तो आप नाराज क्यों हो रहे हो प्रभु? भगवान बोले बहुत चतुर है ब्रह्मा, ऐसी थोड़ी उसका नाम, उसके 4 मुंह हैं, बहुत चतुर है। ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया भगवान ने। क्यों? बंधुओं इंद्र ने भी गलती की थी, कल अभी आएगी इंद्र की कथा। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने जो किया उससे सभी ब्रजवासी भगवान से दूर हो गए थे। और इंद्र ने जब बारिश की, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो सारे ब्रजवासी भगवान के पास आ गए थे। तो जिस क्रिया से सब लोग भगवान के समीप आ जाएं, उससे भगवान भला नाराज कैसे हो सकते हैं? लेकिन ब्रह्मा को भगवान ने क्षमा नहीं किया। भगवान की इस प्रकार से लीलाएं चल रही हैं। एक दिन भगवान ने सोचा कि भाई ये कालिया नाग निकालना है,
जल से पानी पीती हैं सारी गाय और मूर्छित होकर के वहीं गिर जाती हैं। लेकिन निकालें कैसे? साथ में दाऊ दादा है, और दाऊ दादा कौन है? शेष भगवान का स्वरूप है। अब कोई सांप दूसरे सांप को पिटता देख सकता है? शेष दूसरे शेष को पिटता देख सकता है? यदि दाऊ दादा संग जाएंगे तो मैं कालिया नाग को नहीं मार पाऊंगा। तो भगवान ने एक असुर था जो कि गधे के रूप में आया था, उस असुर का मर्दन दाऊ दादा के हाथ से करवाया, और पूरे ब्रजमंडल में दाऊ दादा की हंसी उड़ाने लगे। ये तो गधा को मार के आए हैं, इनसे कोई राक्षस नहीं मरा, गधे को मार के आए हैं। दाऊ दादा को इतना गुस्सा आया, मैया से बोले, मैया कल से हम कन्हैया के संग खेलने नहीं जाएंगे। कन्हैया बोले बहुत अच्छे, हो गया काम। और दूसरे दिन